हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो तथा कमेंट करो। आज जो है हम क्लास 9th के प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली को जो है हल करेंगे। और पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तथा हम जो है इसका अर्थ ये हुआ कि हम भाग देते हैं तो देखते हैं कि यह शांत होगा दशमलव प्रसार कि अशांत होगा, यही दो हमको बताना है। तो सबसे पहले जो है हम इसको जो है भाग देकर चेक करते हैं। 36 में जो है यदि हम 100 से भाग देते हैं तो कितने बार जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 जीरो हट जाएगा, 100 300, ये हो जाएगा आपका 300। अब बताओ घटाएंगे तो हो जाएगा 60। एक बार दशमलव बढ़ा दिए तो उसके बाद से इसको जो है बार बार जो है हम एक एक जीरो उतार सकते हैं। ये हो जाएगा 6 जीरो उतार देंगे तो 600 और 100 से भाग देंगे 100 छक्के 600। और देखो तो ये तो इतना ही पर ख़त्म हो जा रहा है। तो जो एक ख़त्म हो जाएगा उसी को हम कहते हैं दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो 0.36 और इसको हम कहेंगे कि ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो ये जो है तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत 11 जो है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं। तो हम जो है 1 में जो है 11 से भाग दे देंगे। जब 1 में 11 से भाग देंगे तो दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, और दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 जीरो उतार पाएंगे। तो भी भाग नहीं जा पा रहा है तो एक और जीरो उतारेंगे, तो एक और जीरो उतारेंगे तो एक और जो है दशमलव के बाद 1 जीरो उतारना पड़ेगा। अब जो ये भाग जाएगा 9 बार तो यह जाएगा आपका 99। अब देखो इसको घटाएंगे तो फिर जो है हम जो 1 जीरो उतारेंगे तो भी भाग नहीं जा पा रहा है, तो 1 जीरो बढ़ाकर एक और जीरो उतार सकते हैं तो फिर आ जाएगा 99। कहने का अर्थ ये है कि यह बार बार आता रहेगा, यह बार बार क्या होता रहेगा, आता रहेगा। तो 0.9 तो इसको हम कहते हैं अशांत। इसको क्या कहते हैं, अशांत। 0.9 मतलब 0.090909 ऐसे ही आता रहेगा। तो जो बार बार आता है उस पर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.09 पर बार, और ये क्या होगा, अशांत होगा। इसे हम कहेंगे अशांत। ये हो गया आपका अशांत। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 4 सही 1/8 है। 8 चौके 32, 32 एक 33, 33 बटा में 8। अब इसको हमको भाग देकर देखना है कि क्या यह दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। 33 में जो है हम 8 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, 2 बार में जाएगा, 1 शेष बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 जीरो उतार सकते हैं, 1 जीरो उतारेंगे तो 8 कम में 8, 1 बार जाएगा, बचेगा आपका शेष 2, तो 2 एक और जीरो उतार सकते हैं। एक बार दशमलव बढ़ा दिए तो 1 जीरो उतारने के लिए स्वतंत्र है। 8 दूना के 16, क्या बचेगा 4, 1 जीरो उतार दिए, 8 5 40 आ गया आपका। ये बताइए यह दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो इसको हम लिख देंगे 4.125। ये जो है कह देंगे शांत है। क्या है बाबू, शांत। अच्छा, इसको जो है ना ट्रिक से भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा है ना कि दशमलव रूप में भी लिखना है। यह तो बताना है कि शांत है कि अशांत है, और उसको दशमलव रूप में लिखना है, इसलिए हमको भाग देना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर इस पहले का ही 4 नंबर है, आई भी 3/13। अब जो 3 में जो है हमको भाग देना है 13 से। बताओ दशमलव बढ़ा देंगे, 1 जीरो उतार सकते हैं, 13 कम में 13, 10 में से 3 जे 7, 1 13 दूना के 26, 2 बार जाएगा, 13 दूना के 26, क्या बचेगा 4, 1 जीरो उतार सकते हैं, 1 दशमलव बढ़ा दिए तो बार बार 1 जीरो उतार सकते हैं, 13 39, 39 बार जाएगा, 1 बचेगा, फिर जीरो, फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो एक और जीरो बढ़ाकर 1 जो है यहाँ पर जीरो उतार सकते हैं। 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 91, फिर क्या बचेगा 9, फिर जो है जीरो उतार सकते हैं, 6 बार जाएगा, 6 78 हो जाएगा, फिर जो घटाएंगे यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 1 और जीरो उतार सकते हैं, 9 बार जाएगा, 13 9 117, 117 में से पुनः घटाएंगे 3। अब देखो ये जो 3 आ गया ना, यहाँ से 3, इसका मतलब कि पुनः यही रिपीट करेगा, यही जो है आपका बार बार रिपीट करेगा। देखो 3, फिर जीरो उतारेंगे 30 हो जाएगा, फिर 13 दूना के 26, 2 आएगा, फिर जो है 4 बचेगा, फिर ऐसे ही मतलब कि जो है जहाँ पर शेष जो है बराबर बच गया वहीं से समझो कि रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब हो जाएगा 0.230769, और ये जो बार बार आता रहेगा इसीलिए इस पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो बताइए दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है।
अशांत है। दशमलव प्रसार जो है अशांत है। अब जो इसी प्रकार से जो है पहले का जो है हम पाँचवें को हल करेंगे। पहला प्रश्न का पाँचवा क्वेश्चन जो है क्या है इसको देखते हैं। ये जो है आपका जो है 2/11 है, मतलब कि 2 में जो है हमको 11 से भाग देना है, तो 2 में हम भाग दे देते हैं 11 से भाग देंगे तो दशमलव बढ़ा देंगे, तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 जीरो उतार सकते हैं, 1 जीरो उतारेंगे तो 11 एकम में 11, कितना बचेगा 9, 1 जीरो उतारे 9, 11 बटे 88, 88 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा 2 बच गया। इसका मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए कि देखो 2 पहले था, 2 अभी बचा। इसका मतलब 18 18 18 18 बार बार रिपीट करेगा, इसलिए हम उस पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये भी जो है क्या है आपका अशांत ही है, अशांत। ये जो है आपका अशांत है। चलो अगले क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 का जो है 6 नंबर को देखते हैं कि ये क्या है। देखिए आपका जो है 6 नंबर आपका क्या है 339 बटा में 400। अब इसको हमको भाग देकर देखना है कि ये शांत है कि अशांत है। 339 में भाग देना हमको 400 से, भाग तो जा नहीं पाएगा। एक जो है दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 जीरो उतार सकते हैं, तो हो जाएगा 3290। 4 से भागने 4 बट्ठे 3200 हो जाएगा आपका 8 बार में। इसको घटाएंगे 9 जीरो, 1 कटपीट हो जाएगा, 1 और जीरो उतार सकते हैं, 4 दूना के 8, 800 हो जाएगा। और फिर घटाएंगे तो बचेगा 100, 1 जीरो उतार सकते हैं, फिर जो 4 दूना के 800 हो जाएगा आपका। फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा 200, फिर 1 और जीरो उतार सकते हैं, और ये जो है 5 बार चला जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा 2000, 2000 से 2000 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब जो है कि ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इतना ही पर ख़त्म हो जा रहा है, तो ये बन जाएगा 0.8225। इसे हम कहेंगे शांत, इसे हम क्या कहेंगे, शांत। अच्छा इसको देखो मैं ट्रिक से ही हल कर देंगे, शांत है। इसका जो है दशमलव प्रसार शांत है। अब देखो दशमलव प्रसार शांत के लिए क्या होता है, यदि 2 के पावर कोई भी यम और 5 के पावर n के रूप में है, यदि किसी भी भिन्न का हर को हमको देखना है, मतलब नीचे वाले को देखना है कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि हर जो है 2 और 5 के अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए। ये बताओ इसमें 2 और 5 ही रहता है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 11 बताओ 2 और 5 में आएगा, 11 में नहीं, इसलिए क्या होगा, अशांत। 8 देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, इसका मतलब खाली 2 होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, शांत होगा। 13 ये बताओ नीचे जो है 13 में जो है 2 5 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा, अशांत। 11 में भी नहीं आएगा, इसलिए अशांत। अब ये देखो 400 है, 400 का जानते हो गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5, तो ये होता है 400 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 5 गुणे 5। ये जो है दशमलव प्रसार होता है। तो ये बताओ 2 और 5 के रूप में आया है, इसलिए ये भी क्या है, शांत है, ये भी क्या है, शांत है, ये भी क्या है, शांत है। और ये जो है 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसलिए क्या है, अशांत है। अब जो हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि 1/7 इजिकल टू 0.142857 पर बार दिया हुआ है। 1/7 बराबर 0.142857 पर बार दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि 2/7 का मान ज्ञात करो, 3/7 का मान ज्ञात करो, 4/7 का मान ज्ञात करो, और 5/7 का मान ज्ञात करो, और 6/7 का मान ज्ञात करो। वो भी जो है बिना भाग दिए, भाग देना नहीं है, ऐसे ही ज्ञात करना है। देखिए हम जो है ज्ञात करते हैं, पहले नंबर ज्ञात करते हैं कि 2/7। देखो 2/7 को हम ज्ञात करते हैं। 2/7 का अर्थ होता है 2 गुणे 1/7, और 1/7 का मान दे चुका है ये, तो यही आपका बन जाएगा 2 गुणे 1/7 का मान दिया है 0.1428 और 7, तो हम गुणा कर देंगे 2 से। 2 7 14 के 4, 2 5 10, 10 1 11 के 1, 2 8 16, 16 1 17 के 7, हंसी लगा 1, 2 दूनी के 4, 4 1 5, 2 चौके के 8 और 2 एकम में 2, और यहाँ पर जो है आपका दशमलव लगा देंगे, और बार है तो बार लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.285714 जो है 2/7 का मान हो जाएगा। दूसरा जो है आपका 3/7 का मान कहते हैं, वही प्रोसेस लागू करना है। 3 गुणे 1/7, 1/7 का मान दिया हुआ है, तो रख देंगे 0.142857, और इस पर बार है तो इस पर बार लगा देंगे। अब जो है आपको जो है गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। 3 7 21 के 1, हंसी लगा जो 2, 3 5 15, 2 17 के 7, हंसी लगा 1, 3 8 24, 24 1 25 के 5, हंसी लगा 2, 3 दूना के 6, 6 2 8, 3 चौके के 12, 12 के 2, और 3 एक में 3, 3 1 4 हो जाएगा, और 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 3/7 का मान।
अगला जो है 4/7 का मान पूछा हुआ है, तो यही प्रोसेस 4 गुणे 1/7 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1/7 का मान दिया हुआ है ना ये, तो वही मान रखेंगे 0.142857 और इस पर 12 है तो 12 लगा दो, गुणा कर दो। 4 7 28 के 8 हंसी लगा 2, 4 5 20 2 22 के 2 हंसी लगा 2, 4 8 32 32 और 2 34 के 4 हंसी लगा 3, 4 दूना के 8 3 11 के 1 हंसी लगा 1, 4 चौके के 16 1 17 के 7 और 4 एक में 4 1 5, ये हो जाएगा 0.571428। इसी तरीके से हमको जो है 5/7 का मान ज्ञात करना है। 5 गुणे 1/7 इजकल टू 5 गुणे 0.142857 पर बार। 5 7 35 के 5, ये 7 है। 5 7 35 के 5 हंसी लगा 3, 5 5 25 3 28 के 8 हंसी लगा 2, 5 9 8 40 2 42 के 2 हंसी लगा 4, 5 दूना के 10 4 14 हंसी लगा 1, 5 के 20 1 21 हंसी लगा 2, 5 का 5 2 7, 0. ये आपका बनेगा 0.714285। और इसी तरीके से आपका 6/7 का भी मान ज्ञात करना है, तो 6 गुणे 1/7। अब बताइए 6 गुणे 1/7 का मान तुम जानते हो 0.142857 पर बार। अब जो गुणा कर देते हैं 6 7 42 के 2 हंसी लगा 4, 6 5 30 30 4 34 और 6 8 48 48 और 3 जो हो जाएगा 51 के 1 हंसी लगा 5, 6 दूना के 12 12 5 17 के 7 हंसी लगा 1 और 6 चौके के 24 24 1 25 के 5 हंसी लगा 2, 6 में 6 2 8, ये हो जाएगा 0.085714 ये जो है प्रश्न संख्या 2 का हल होगा। के पास चलते हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे में पहला दिया है 0.6, दूसरा दिया है 0.47 पर बार और ये दिया हुआ है 0.001 और टोटल पर बार दिया हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। हल करने का नियम बड़ा आसान है। 0.6 पर बार इजकल टू 0.6 पर बार। देखिए जितने पर बार रहता है ना उतने को हर में जो है न लिख देते हैं। जितने पर 2 पर बार रहेगा तो 2 न नीचे लिख देंगे और जो बच जाता है उसके लिए 1 0 लगा देते हैं। और देखिए 0.6 पर बार है तो 6 को लिख देंगे और 1 अंक पर बार है इसलिए बस 1 न लिख देंगे। और 3 से कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। 1 कट रहा है, 3 दूना के 6 और 3 तिहाई 9, तो ये बन जाएगा 2/3। यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। चलिए इसको एक और तरीके से हल कर देते हैं। इसमें 0.6 पर बार, इसका अर्थ क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए हल करने का दूसरा तरीका 0.6 पर बार। अब इसका अर्थ क्या होता है 0.666666। इसका अर्थ यही होता है कि 0.66666 ये जो है अनंत तक चलता जाएगा, अनंत तक जाएगा। इक्वल टू हमने मान लिया कि x है, बराबर क्या है, x है। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर लिख दो। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। अब देखो दोनों पक्षों में यदि हम 10 से गुणा करते हैं तो ये 10 से गुणा करोगे तो 10 गुणे 0.6666 डैश इनफाइनाइट तक इक्वल टू ये हो जाएगा 10 × x। अब देखो इसको हल करते हैं तो ये बताओ 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6.66666 डैश इनफाइनाइट तक इक्वल टू 10x। अब इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.66666 डैश इनफाइनाइट तक। इसको लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हो इतना। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10x। अच्छा ये बताओ 0.666 इनफाइनाइट तक, 0.666 इनफाइनाइट को क्या माने हैं, x, तो इसके स्थान पर हम x रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 6 + x इक्वल टू 10x। अब ये तुम जानते हो कि ये जो है x इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 6 इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 1 घटा देंगे तो 9x। तो ये बताओ ये जो है 9x इक्वल टू 6 आ गया, 9x इक्वल टू 6। बताओ ये गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग, तो x बराबर हो जाएगा 6/9। अब जो है 2 से 3 से कटा तो 3 दूना के 6 और 3 तिहाई 9, तो बन जाएगा आपका 2/3। तो हम जो है इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। ये भी आपका आंसर जो है 2/3 ही देगा और ये भी जो है आपका आंसर 2/3 ही देगा। तो दोनों विधियों से जो है तुम हल कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हल कर सकते हैं और इसको भी हल कर सकते हैं। तो हम जो है शॉर्ट विधि का उपयोग करेंगे और शॉर्ट विधि से आसानी से हल कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है 0.47, सिर्फ जो है 7 पर बार है। देखो जो कहती लिख दो 47 और एक से बस 7 पर बार है तो उसके लिए 1 9, और जो खाली बचा है उसके लिए 0, और जो खाली बचा है उसको घटाते भी है तो इसमें से 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। बस यही एक प्रोसेस कंप्लीट करना है, बाकी सब काम बन जाएगा। जो खाली बचा है उसके लिए 0 और उसको घटा भी देंगे। तो बता घटा दो, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 43/90। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है इसी का जो है थर्ड नंबर को हल करते हैं। 0.001 पर बार ऐसे दिया हुआ है, 0.001 पर बार। अब इसको हल करना है, देखो 0.001 लिख दो, 001 और कितने पर बार है 1 2 3, 3 पर बार है, 3 ना लिख देंगे। खाली स्थान कुछ बचा नहीं है, बस इतना ही आंसर बन जाएगा, अर्थात 1/999। ये जो है आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा, और ये भी जो है आपका आंसर बनेगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0.999 डैश 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 पी को P/Q के रूप में लिखो। अब तुम जानते हो इसको हल में क्या करोगे कि 0.9999 डैश डैश का अर्थ होता है अनंत तक, तो हम जानते हैं कि 0.9 पर बार हो जाएगा, और 0.9 बस सिर्फ 9 पर बार हो जाएगा। और इसको जो है हम परिमेय संख्या में बदलने का ढंग जानते हैं कि 9 को लिख देते हैं और जितने पर बार होता है उसके लिए एक 9 बढ़ा देते हैं, 9 कम में 9, अर्थात क्या आएगा आपका 1 जो है आंसर बन जाएगा। प्रश्न 5 कहता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि 1/17 मतलब 1 में 17 से भाग देने पर कब जो है यह संख्या दोहराने स्टार्ट कर देती है, उसी को पुनरावृत्ति कहते हैं। और उसमें जो है अंकों की संख्या कितनी होगी यह बताना है कि कहाँ से जो स्टार्ट करती है उसके बीच में कितने अंक होंगे। इसके लिए 1 में जो है हमको 17 से भाग देना पड़ेगा। भाग तो जाएगा नहीं, तो हम जो है दशमलव बढ़ाएंगे तो एक 0 उतार सकते हैं, तो भी भाग नहीं जा रहा है तो एक और 0 बढ़ाएंगे तो एक और 0 उतार सकते हैं। 17 5 85, 85 5 बार जाएगा 5, और यहाँ पर उतारेंगे तो 1 0। 17 8 136, 17 8 136, 17 9 153 अधिक हो जाएगा तो 8 बार जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा आपका 4 में से 1 जाए, 4 में से 3 जाए 1 बचेगा, फिर एक 0 उतार सकते हैं तो 17 8 136, 136 पुनः उतार सकते हैं तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे हो जाएगा कटपीट फिर 0। 17 दूना के 34, 17 दूना के 34 आपका बचेगा 6, 17 तिया 51 51, फिर आपका बचेगा 9, 17 5 85, फिर बचेगा 5, फिर एक 0 उतारेंगे, 17 दूना के 34 34, फिर आपका जो है बचेगा 1 6 बचेगा। और इसमें जो है आपको जो फिर 17 से भाग देना है, इसी के आगे लिखते चलेंगे तो एक 0 उतार सकते हैं। 17 9 153, 153 जो हो जाएगा आपका 17 9 153 बचेगा 7 कटपीट, फिर 17 2 17 51, 17 4 के 68 आपका जो है 4 बार जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं 17 4 के 68, 4 बार जाएगा 2 बचेगा फिर 0। 17 1 में 17, फिर जो है आपका बचेगा 3, और फिर जो है 3, तो फिर जो एक 0 उतार सकते हैं। 17 1 में 17, फिर जो है आपका बचेगा कितना 3 और 1 13 बचेगा, फिर एक 0 उतार सकते हैं। 17 7 119, 119, फिर क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 1, एक और 0 उतार सकते हैं। 17 6 का 102, 102, और क्या बचेगा यहाँ पर आपका 8 बचेगा। 17 17 4 के 17 4 के 68 68, तो फिर आपका क्या बचेगा 68 के बाद से आपका जो है 2 1 12 बचेगा। पुनः 12 में जो है आपको 17 से भाग दे देना है, यहाँ भाग देते हैं, देखो कितना बढ़ रहा है। 17 7 119, 119, तो 17 7 119 1 कटपीट, मतलब इस 7 को जो है यहाँ पर उतार देते हैं। 17 7 119, मतलब 1 शेष बच गया। देखो शुरू में भी 1 में ही भाग दिए थे और यहाँ पर भी 1 ही में भाग दे रहे हैं। इसका मतलब कि जो है आपका 1/17 बराबर आपका आ जाएगा ये वाला मान 0.05885882352941176
4 7। अब बताओ ये जो है इसके बाद से पुनः फिर से रिपीट करेगा, फिर यही आएगा, मतलब इतने पर जो है आपका क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल जो है 16 अंक है। अंक कितने बने, 16 अंक आपका बन गया 16। ये जो है बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन जो है थोड़ा सा भाग जो है लेंदी था। देखो भाग पहले यहाँ से भाग यहाँ तक गया है, पुनः इसी भाग को जो है इसके जो शेष बचे हैं 16, फिर जो है यहाँ से यहाँ तक भाग दिए, लेकिन सबका जो भागफल यहीं पे लिखे हैं। फिर शेष बच गया 12, तो 12 का भाग यहाँ पर दिए, एक शेष बचा तो एक से यहाँ से फिर पुनः शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। तो बस यहीं तक हम भाग करेंगे। यदि जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तथा कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करो।